फैमिली में जो लोग होते हैं, लाइक इन लोगों के साथ भी काफ़ी चीज़ें, ननद भाभी की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा जो हैं वो वजह बनती हैं। इस तरह कोई देवर वगैरह हैं, उनके साथ इश्यूज़। और चलो हमारे यहाँ पे नॉर्मली कम होता है कि लड़के को लड़की के लॉस के साथ प्रॉब्लम्स हों, खैर किसी हद तक वो भी होते हैं। तो ये सारी जो वजह हैं ये भी इसका हिस्सा बनती हैं इस पूरी गेम का, कि नहीं? अगर आप बनाना चाहें तो बन सकती हैं। अब एक खातून रिसेंटली मेरे पास आई, उनका बच्चा कुछ माह का है और उनकी देवरानी का बच्चा जो है वो 3 साल का है। अब वो जो बच्चा है वो क्योंकि घर में का पहला बच्चा वो था तो चांद तारा वही था। अब इनको लगता है कि इनके बच्चे को प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा क्योंकि सारे घर वाले अभी तक उस बच्चे के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तवाफ़ करते हैं कि वही घर का चांद है। तो अब वो जब बच्चा इनके बच्चे के पास आता है तो उनको लगता है कि उनका बच्चा खिलौना है बड़े बच्चे के लिए। सोच का ज़ाविया है। मैंने उनसे गुज़ार किया कि उस बच्चे के पास कोई नहीं है खेलने के लिए। अगर वो बच्चा इस बच्चे के साथ उनसियत हो जाएगी तो 6 महीने में वो ज़रा खेलने भागने लायक चलने लायक हो जाएगा, तो दोनों भाई आपस में खेलते रहेंगे। और अगर आप अपने बच्चे को बहुत सीन के नहीं रखती हैं, आप घर का माहौल ऐसा रखती हैं कि आप अपनी सास को या नंद को या भाभी को थोड़ी देर के लिए अपना बच्चा पकड़ा दें, तो आप कम से कम नहा सकती हैं सुकून से जाके, चाय पी सकती हैं, कोई कुछ और को काम, सो सकती हैं थोड़ी देर के लिए, तो सुकून भी हो सकता है। अब ये नंद भावच का कुछ घरों मैंने देखा है कि एक कनाल का घर है जिसके 4 पोर्शंस हैं, हर पोर्शन एक बहू के पास है और सारी बिल्कुल खुश हैं। और चारों भाइयों का बिज़नेस भी एक ही है, तो वो एक ही बिज़नेस कर रहे हैं और एक ही घर में रह रहे हैं। यानी उस घर में 4 बीवियां हैं और एक सास है। सास लोअर पोर्शन पे है। घर में कोई 30 से ऊपर बच्चे हैं और कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब आपने रखनी हो फ्रिक्शन तो आप एक कनाल के घर के अंदर 2 ही औरतें हों, एक सास एक बहू, तब भी रख सकते हैं। नहीं रखने को हो तो आप 30-35 लोगों के दरम्यान में भी नहीं रख सकते। ये तो सोच की बात है। अब अगर किसी ने मुझे एक सूट दे दिया है, मैं कहूँ मेरे लिए सस्ता सूट ले आइए, इधर दुपट्टा कोई नहीं है बच्चे, ये सेल तो ले आया हुआ, उन्हें गल इंज कितनी होनी है, उन्हें गल इंज लाती मैनू। अब लाने को आप लगा लें तो आपकी मर्ज़ी है। तो अब किस तरह किसको किस चीज़ को फ़ील करते हैं, अक्सर औक़ात हम फ़ील ज़्यादा करना शुरू करते थे। हम चीज़ों ना खुरच के अंदर से गंद निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, दरगुजर करते हैं। रहना तो साथ ही है ना यार। अब अगर पता है कि मैंने नंद या सास के साथ ही रहना है तो अब 2 तरीके हैं, या तो रो के गुजारो या हंस के गुजार लो। ये तो हमारे अपने हाथ में है। अच्छा, हमारे माशरे में ज़्यादातर तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम ही होता है और वही सास वही ननद जो बहुत ज़्यादा शौक़ से उसको लेके आई होती है, सबसे ज़्यादा नाच रही होती है ननद सारा कुछ। लेकिन जैसे ही भाभी बनती है तो वो भी एक दूसरे एंड पे जाके खड़ी हो जाती है कि भाई अब तुम्हारा मेरा जो है ना बस 36 का आंकड़ा है। यार मैं शादी में बहुत कम जाता हूँ तो मुझे नहीं पता लोग नाचते हैं कि नहीं नाचते, लेकिन लोग चाह से लेके आ रहे होते हैं तो वो जो खुशी होती है ना, बेसिकली भाई के शादी होने की हो रही होती है, भाभी की आने की इतनी नहीं हो रही होती। लाइक दे आर मोर हैप्पी अबाउट देयर ब्रदर गेटिंग मैरिड दैन अनदर गर्ल कमिंग इनटू द हाउस। दूसरी बात है कभी कभार पता भी नहीं होता कि आके वो खातून कैसी होंगी। मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी हुई हैं कि जो शादी हो के घर आई हैं और आते साथ इल्ज़ाम लगा दिए, और आते साथ से मुराद 2-3 दिन बाद नहीं है, अभी वो दुल्हन बनी गाड़ी से उतरी है, अभी जाके घर के लाउंज के अंदर बैठी भी नहीं है, इल्ज़ाम लाता ही। मसलन कि जी फ़लाँ का फ़लाँ मामला है, या ये ऐसा ठीक नहीं है वैसा ठीक नहीं है। अब ऐसे में जो खुशी से लेके आते वो भी कहते यार ये किसी की यबनू पै गए, एक ही चुक्के ले आए हूँ। आजकल एक और मामला भी है, ख़वातीन को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जी हमने ना अपनी बेटियों को खुद माजूर करके भेज देते ससुराल। पता कौन सी वाली माजूरी? नहीं मुझे इसका आइडिया। हमारी बेटी को कोई काम नहीं आता। हाँ 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 हाँ, हमारी बेटी को कोई काम नहीं आता। यार एक गल सुनो, जब आपने रिश्ता किया था अगर लड़के वाले कहते हमारे बेटे को कोई काम ना आता तो आपने रिश्ता देना था? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुसी तो कहते हो जो लाख कमांदा वो 2 लाख कमाए, 2 लाख कमांदा 4 लाख कमाए, लेकिन फिर थोड़ी ती ने की करनी। मेरी इस बात के ऊपर मुझे अक्सर सुनने को मिलता है तो नौकरानी रखनी है, आप बीवी नहीं नौकरानी चाहते हैं। भाई सवाल ये है कि आप क्या चाहती हैं? आप नौकर चाहती हैं? आप चाहती हैं कि मियाँ कन्वेंशनल मियाँ हो, सारे मियों वाले काम करे, प्रोवाइड करें ना? तो आप क्या दे रही हैं उसे? मतलब व्हाट आर यू प्रोवाइडिंग?
तो ये मसाइल होते हैं। फिर जब वो लड़की जब घर में आ कहती नहीं मुझे तो मसला है चिकन की बू से, मुझे मटन से मसला है, मेरे तो हाथ ख़राब होते हैं, मैं तो ये नहीं करती, मैं तो वो नहीं करती। फिर वही जो नंदे हैं जो पहले चाय से लाई थी वो कहती हैं यार कल हमने भी चले जाना है, तो ये हम इसने हमारी माँ के साथ क्या करना है, हमारे भाई के साथ क्या करना है। ऐसे ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ एक सालन पकता है और 7-8 दिन चलता है। सोचो अब आप अगर एक ही सालन सुबह शाम कितने दिन खाएंगे आप? 2 दिन भी मुश्किल हो जाता है। अगर 7-8 दिन बंदे को खाना पड़े तो फिर मसाइल होते हैं। ऐसी फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ कि वहाँ ख़वातीन कहती हैं कि फूड पांडा का बिल 2-2 लाख से ऊपर आता है महाना। फूड पांडा का क्यों? असी करना ही नहीं। फिर बंदा कहता है यार मैं पागला तरह कमा रहा वहाँ फूड पांडे वालों मतलब खवाण ली। इस तरह की बहुत सारी बातें हो जाती हैं।